गड़बड़ हो गई यार, चलो कोई नहीं, खैर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो बीच में कैमरे की सेटिंग के चक्करों में गड़बड़ हो गई थी। ये हमने बताया आपको इतिहास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम कंप्लीट रहेंगे, कंप्लीट प्रीव्यू करेंगे, कंप्लीट रिव्यू लेंगे पूरा हमारी हिस्ट्री का, पूरे सिलेबस का, ठीक है। उसमें क्या हमारा आएगा, सबसे पहले इतिहास। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति जमा हास, यानी कि ऐसा ही पूर्व में जो घटना घटती है ना, उसे हम इतिहास कहते हैं। वो इतिहास के माध्यम से हम उसे जानने का प्रयास करते हैं। इति मतलब ऐसा ही, हास मतलब हुआ था, पूर्व काल में जो ऐसा घटना घटती है उसे हम इतिहास के माध्यम से जानते हैं, ठीक है। इसके इंग्लिश संदर्भ की बात करें तो हिस्ट्री है, और ये शब्द हिस्ट्री जो शब्द बना है हिस्टोरिका से। हिस्टोरिका जो कि ग्रीक वर्ड है, जिसका कि अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है अनुसंधान करना, है खोज करना, रिसर्च करना, एक प्रकार से। कहाँ? पूर्व काल की जो घटना घट चुकी होती है उन कालों की रिसर्च करना, उनके बारे में अनुसंधान करना, वो सारा हिस्टोरिका कहलाते हैं, ठीक है। इसे हम हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास का पिता कौन था? फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का जनक किसे माना गया है? हेरोडोटस। हेरोडोटस को माना गया है, जो कि 6th BC 6ठी शताब्दी से पूर्व में हुए थे ग्रीक में, ग्रीस, जहाँ का सिकंदर था वहीं की बात है। और अच्छा हाँ, ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब थोड़ा इधर देख लेते हैं इतिहास का हिंदी वर्जन। तो इतिहास जो है, सबसे पहले इतिहास शब्द का हमें मिलता है कहाँ पर? अथर्ववेद में मिलता है। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है हमें सबसे पहले अथर्ववेद में। अथर्ववेद इसीलिए वजह से अथर्ववेद इतिहास को अथर्ववेद के उपवेद भी माना गया है। क्या माना गया है? उपवेद, ठीक है। अब इतिहास को हम 3 भागों में बांट लेते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ठीक है। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, एंशेंट टाइम पीरियड, मिडिवल टाइम पीरियड और मॉडर्न टाइम पीरियड, ठीक है। अब प्राचीन काल में क्या आ जाएगा हमारा? पाषाण काल। स्टार्टिंग पाषाण काल से मानते हैं हम। पाषाण काल की टाइम पीरियड सबको पता है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। अगर हम ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे, फास्ट चलेंगे, ठीक है। पाषाण काल के 3 भागों में बांटा गया, कौन कौन था? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। हालांकि पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया आगे, उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है। लेकिन हम मोटा मोटा ओवरऑल लेंगे। इसके बाद आता हमारा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का टाइम पीरियड थोड़ा सा बता देता हूँ। 10,000 BC से 4,000 BC, कुछ कुछ मामलों तो और आगे तक चलता है, ठीक है। यहाँ तक का हो गया। 4,000 BC या 4,500 BC से के बाद से जब मानव तांबे खोज कर लेता है, तांबे में तांबा और टीन मिला करके बनाता है वो कांसा, तो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन शुरू होती है। क्या शुरू होती है? ब्रोंज एज सिविलाइजेशन बोले तो कांस्य युगीन सभ्यताएं, जिसमें कि सभ्यताएं प्रमुख रूप से मानी गई आपके नील नदी की सभ्यता, एक चाइना की सभ्यता और एक मेसोपोटामिक सभ्यता, और चौथी जो मेन सबसे बड़ी सभ्यता वो थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु नदी घाटी सभ्यता, या जिसको हम हड़प्पा या मोहनजोदड़ो सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड क्या, वहाँ अलग अलग इतिहासकारों को अलग अलग राय है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए और कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2350 BC से 1750 BC के बीच में इसको हम परिपक्व सभ्यता को रखते हैं। हालांकि प्राग हड़प्पा सभ्यता, परिपक्व सभ्यता और उत्तरवर्ती हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लगभग मान लीजिए अब 2500 BC से लेकर 1500 BC के बीच में ओवरऑल देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड 1000 वर्षों के बीच में माना गया। लेकिन परिपक्व सभ्यता जो रही है वो रही आपकी 2350 BC से 1750 BC के बीच में। क्लियर? इसके बाद आती है आपकी वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में। टाइम पीरियड वही 1500 BC से 1000 BC के बीच में। वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो सबसे पहले संसार सबसे पहली पुस्तक जो लिखी गई थी प्रमाणिक, वो ऋग्वेद को माना गया है। अभी तक का जो मिली है वो प्रमाणिक प्राप्त सबसे पहली पुस्तक वो ऋग्वेद को माना गया है। आज से लगभग 3500 साल पहले लिखी गई बताते हैं आधुनिक इतिहासकार। हालांकि जो परंपरावादी है और मान्यतावादी हैं, जैसे कि आर्य समाज के लोग या हिंदू महासभा के लोग या फिर आपके विश्व हिंदू परिषद के लोग या हिंदुवादी समुदाय के लोग वगैरह जो मानते हैं आर्थिक धार्मिक लोग, वो वेदों को अपौरुषीय मानते। अपौरुषीय बोले तो किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखा गया, वो परमपिता परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। जैसे कि मुसलमान मानते हैं आपके कुरान को ईश्वर की वाणी है, और क्रिश्चियंस ईसाई मानते हैं आपकी बाइबल को कि ये गॉड गिफ्टेड है, भगवान का दिया हुआ, परमेश्वर का दिया हुआ, अल्लाह का दिया हुआ है। इसी प्रकार से वेदों को भी यही माना गया है, ज़्यादातर लोग मानते हैं। परंपरावादी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता होगी,
पूर्व वैदिक सभ्यता 1500 बीसी या ऋग्वैदिक सभ्यता 1500 बीसी स्टार्ट हुई थी और उत्तर वैदिक सभ्यता 1000 बीसी के लगभग तक चली। इसके बाद आता है हमारा लोह युग। लोह युग में जब लोहे की खोज हो जाती है, लोहे की खोज बहुत बाद में होती है, सबको पता है। हालांकि वैदिक युग में भी कुछ लोहे के अंश मिले, साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन उसको पूर्ण रूप से नहीं कहा जाता। 1500-1700 बीसी तक का लोहे के कुछ छोटे मोटे अवशेष मिलते हैं, लेकिन मेन जो सभ्यता शुरू होती है वो शुरू होती है हमारी 1000 बीसी के बाद टाइम पीरियड से। क्लियर? आगे चलते हैं। लोह युग हो गया आपका। अब आता महाजनपद काल। महाजनपद काल का टाइम पीरियड क्या माना गया है? 600 बीसी। ठीक, 600 बीसी। कैसे हुआ शुरू? बताता हूँ आपको, 1 मिनट, ये बाद में पढ़ाएंगे आपको। आधुनिक काल और मध्यकाल, पहले एंशिएंट काल पे टाइम पीरियड बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या होता जब वैदिक काल शुरू हुआ ना, ये वाला टाइम पीरियड हमारा, ये वाला जब टाइम पीरियड शुरू हुआ तो यहाँ बने छोटे छोटे कबीले बने, कबीले बने, छोटे छोटे कबीले बने। कबीलों का संगठित रूप क्या बना? जन। जन, जन से बने जनपद, जिन्हें हम आधुनिक जिला कहते हैं, और जनपद मिला करके सारे क्या बने? महाजनपद। महाजनपद का टाइम पीरियड 600 बीसी से शुरू। महाजनपद, प्रमुख जनपद कौन सा था हमारा? मगध महाजनपद। मगध महाजनपद एक बहुत बड़ा जनपद था। सबसे 16 महाजनपद जो थे, जिनका कि अंगुत्तर निकाय में उल्लेख मिलता है, प्रमुख जनपदों में से एक था। ठीक है, तो अब सूर्य के बाद यहाँ तक का हो गया। आगे शुरू होता है हमारा साम्राज्य। साम्राज्य, साम्राज्य कौन सा बना? मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य, और इसका बना शासक बिंबिसार, पहला राजा। बिंबिसार क्या बना? पहला राजा बना। 544 से लेके 492 बीसी जिसका कि टाइम पीरियड था। इसका साथ साथ नोट करते रहा करो। काफ़ी कब मेरी क्लास के अंदर मैं बार बार बोलता हूँ साथियों, नोटबुक पेन लेके बैठा करो, साथ साथ अपना मेन चीज़ें नोट करते जाया करो, आपके नोट्स बनाने में ईजी रहेगा। ठीक है, मगध साम्राज्य हो गया हमारा, साम्राज्य हो गया, मगध साम्राज्य हो गया। अब चलते हैं इसके बाद हमारे राजवंश। पहला राजवंश कौन सा माना गया? हरेंक वंश या बिंबिसार वंश? हरेंक वंश या पितृहंता वंश बोल दिया है। क्यों? क्योंकि बिंबिसार होता है राजा इसका, बिंबिसार की हत्या कर देता उसी का पुत्र उदयन। देखिए यहाँ पर मैं बार बार बोलता हूँ, उदयन और उदायन, उदयन और उदायन दो अलग अलग राजा हुए हैं एक ही समय पर। ठीक है, तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, हम यहाँ पर उदयन की बात कर रहे हैं। और उदयन की हत्या कर देता उसी का बेटा, सॉरी अजातशत्रु, हाँ पहले अजातशत्रु, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु इसकी हत्या करके राजा बनता है, और अजातशत्रु की हत्या कर देता उसी का बेटा बिंबिसार उदयन। ठीक है, तो हो गया। इसके बाद फिर होता है घनानंद, हरेंक वंश, हरेवंश के बाद नंदवंश, जिसका राजा होता है महापद्म नंद, और लगभग 10 शासक माने गए हैं नंदवंश में। ठीक है, नंदवंश के बाद नंदवंश का अंतिम शासक कौन होता है? घनानंद। घनानंद की हत्या कर देता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि अपने गुरु चाणक्य या कौटिल्य की मदद से राज्य का राजा बनता है। तो इसके बाद शुरू होता है हमारा मौर्य वंश, मौर्य राजवंश। कब तक चलता है ये? 185 बीसी। आगे इसके बाद आता है शुंग वंश। शुंग वंश में क्या होता है? ये होता है हमारा 321 बीसी से 185 बीसी। शुंग वंश हमारा मान लीजिए 185 बीसी शुरू होता है और एडी तक चलता है हमारा। ठीक है, इसे फिर बाद में पुष्यमित्र शुंग जो कि आपका इसका सेनापति होता है मौर्यों का, और बाद में जो अंतिम मौर्य शासक जो बृहद्रथ होता है वो उतना वीर नहीं होता है, तो उसको हत्या करके परेड कर सेना का निरीक्षण करते समय उसको छुरा भोंक करके हत्या कर देता है, और फिर वो शासक बन बैठता है। कट्टर ब्राह्मण होता है, ब्राह्मणों को बहुत सताया था इसने, बौद्धों को बताते हैं। हालांकि ये एक रिसर्च का विषय है। क्यों? क्योंकि जितने भी साक्ष्य ये कहते हैं कि इसने बौद्धों को नरसंहार किया था, बौद्धों को मारा था, वो सारे केवल और केवल
बौद्ध साहित्य में ही ऐसा उल्लेख मिलता है, ना ही जैन में ऐसा उल्लेख मिलता है, ना ही ब्राह्मण साहित्य में, और इन साहित्यों के अलावा किसी भी समकालीन साक्ष्य ऐसा नहीं मिलता जिसमें कि इसका उल्लेख है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों को बहुत सारा नरसंहार किया था, उनको बहुत ज़्यादा सताया था। ठीक है, तो धारणा बनी है। शुंग वंश के साथ साथ चलते हैं आपके सातवाहन वंश, बाद में आते आगे सातवाहन वंश, कर्ण वंश, ये आ जाते हैं इस प्रकार से। और समकालीन क्षेत्रीय राजवंश आ जाते हैं छोटे बड़े, और यहाँ पर भी फिर आक्रमण शुरू हो जाता है, शक भी आ जाते हैं यहाँ पे। हाँ, शक वगैरह ही में इसी टाइम पीरियड में ही बीसी, अब हम बीसी से पहले चल रहे हैं, बीसी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व की टाइम पीरियड की बात हो रही है। इसके बाद अब आगे हम जो चलेंगे वो चलेंगे ईसा के पश्चात। कब चलेंगे? ईसा के पश्चात, यानी कि अब हम आ जाएंगे एडी में आ जाएंगे। अब यहाँ पे ठीक है। एडी का मोटा मोटा देखा जाए तो आप मान लीजिए गुप्त काल से, गुप्त काल 240 एडी लेकर के आपका मेन मान लीजिए 550 एडी भानुगुप्त तक का। यहाँ पे फिर हूणों का आक्रमण होता है, और ये हूण जो है बार बार आक्रमण करके तहस नहस कर देते हैं गुप्त साम्राज्य को। गुप्त काल का संस्थापक 240 एडी में माना गया है किसको? श्रीगुप्त को। फिर भानुगुप्त के बाद में आपका कुमारगुप्त वगैरह आ जाते हैं। गुप्त काल हो गया आपका। गुप्त काल के बाद आपका आते हैं राजपूत काल। उसको गुप्त काल के बाद हालांकि उत्तर गुप्त काल भी आ जाता है। उत्तर गुप्त काल जो कि निर्बल शासक होते हैं, गुप्तों के से ही संबंधित जो गुप्तों के संबंध होते हैं वो भी काफ़ी लंबा टाइम पीरियड चलता है, लेकिन हम सीधा राजपूत काल पे आ जाते हैं यहाँ पे। और राजपूतों में बहुत सारे कुल होते हैं, चौहान वंश, चहमान, मोखरी वंश और दुनिया भर के जो वंश है सबको पता है। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा राजपूत काल हो गया। पूर्व मध्यकाल में आ जाते हैं हम। पूर्व मध्यकाल बोले तो 700 एडी से लेकर के 1200 एडी। राजपूत काल चलता है हमारा मान लीजिए 800 से लेकर के 1200 एडी है। यहाँ पर होते हैं विदेशी हमले तो उसमें भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कहते हैं अरबी और मुस्लिम आक्रमणकारी आना शुरू हो जाते हैं। मुस्लिम आक्रमण पहला कब माना गया है? हालांकि इससे पहले भी माना गया है, लेकिन प्रमुख माना गया 712 में मोहम्मद बिन कासिम 712 में जो सोमनाथ मंदिर को लूटता है, वो लुटेरा आता है 712 में। और यहाँ से फिर कहानी शुरू होती है मुस्लिम आक्रमणकारियों की। फिर को सुबुक्तगीन आता है, इस तरह से आते हैं अलग अलग। हालांकि उनको ज़्यादा उनका प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन सिंध की विजय की जाती है बाद में आगे चल करके। फिर बाद में 712 में सिंध के ऊपर हमला करता मोहम्मद बिन कासिम और जीत लेता है। वहाँ पर सबसे पहला जजिया कर लगाया जाता सिंध के अंदर। कहाँ लगाया जजिया कर? सिंध के जो लोग होते हैं उनके ऊपर जजिया कर लगाया जाता है और सिंध को जीत लिया जाता है अरबों के द्वारा। ठीक है, हालांकि इससे पहले भी आक्रमण हुए हैं। मोहम्मद साहब जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, उनके टाइम पीरियड में भी हमले हुए थे। 4 खलीफा तो उन्होंने भी हमले किए थे, लेकिन वो कोई भी सफल नहीं हो पाया था। ये एक प्रमुख आक्रमण था जो कि सफल हो गया था, सिंध के ऊपर विजय हो गई थी। और हमारी सीमाएँ, हमारी मतलब हिंदुस्तान की सीमाएँ, उस समय की भारतीय सीमाएँ ईरान तक थी। आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान का भी कुछ भूभाग जो है हमारे भारत का ही हिस्सा होता था। क्लियर? पूर्व मध्यकाल में आ गए हम 700 से लेकर के 1200 बीच में। ये यहाँ राजपूत काल चलता है आपका। चौहानों का, ठाकुरों का काल टाइम पीरियड चलता है 800 से 1200 के बीच में। इधर हम पूर्व मध्यकाल कहते हैं। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं साफ करके आगे चलूँगा।
गड़बड़ हो रही है आज भाई, सिस्टम थोड़ा सही काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या बात है ना। बीच बीच में आपको परेशानी हो रही होगी, खैर कोई नहीं। समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे चलते हैं, 2 मिनट का टाइम लेता हूँ। कोई नहीं, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर दोबारा से। क्या हुआ था, इतिहास का हो गया था हमारे यहाँ पे हिस्टीरियो और स्टोरी का, हेरोडोटस 6 BC में। उसके बाद इतिहास सबसे पहला संदर्भ मिलता है अथर्ववेद में, इसलिए इतिहास को अथर्ववेद का एक उपवेद माना गया है। 3 पीढ़ी टाइम पीरियड में बात लेते हैं यहाँ पे, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो प्राचीन काल को 3 भागों में बांटा गया। क्या? पाषाण काल से शुरू होता है। पाषाण काल 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल टाइम पीरियड माना जाता है 10,000 BC से 4,000 BC के बीच में। फिर इसके बाद आते हमारी कांस्ययुगीन सभ्यताएं। कांस्ययुगीन सभ्यताएं 4,500 BC शुरू होती हैं, 4,500 से 4,000 BC शुरू होती हैं। और यहाँ पर हमें तांबे की खोज करता मानो, तांबा और टिन मिलाकर के कांसा बनाता है। कांसा ज़्यादा मजबूत होता है तो इसलिए खेती करने में आसानी होती है उसको। ठीक है, फिर वो आती है हमारी सभ्यताएं, हड़प्पा सभ्यता, नील नदी की सभ्यता जिसको मिस्र सभ्यता कहते हैं। मिस्र आज का इजिप्ट और बेबीलोनियन जहाँ पर मिस्र के पिरामिड बने हुए वो सभ्यता, मेसोपोटामिया इराक की सभ्यता और चीन की सभ्यता। हान वंश था, पता नहीं कौन सा राजवंश था। ये 4 सभ्यताएं प्रमुख है। इनमें सबसे बड़ी सभ्यता मानी गई है हड़प्पा सभ्यता। इसका टाइम पीरियड अलग अलग माना गया है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए और आपका अकॉर्डिंग टू कार्बन डेटिंग देखा जाए तो 2350 BC से 1750 BC मिलेगा। इसके बाद आते हमारी वैदिक सभ्यता 1500 BC से 1000 BC। ऋग्वेद पहले शुरुआत होती है ऋग्वैदिक काल से 1500 BC से। ऋग्वेद संसार की सबसे प्राचीनतम प्रमाणिक पुस्तक मानी गई है अभी तक की। ठीक है, उसके बाद उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 BC तक का लगभग चलता है हमारा। इसमें क्या होता है सबको पता है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, मोटा मोटा लेंगे पूरा। ठीक है, वैदिक काल हो गया। लोह युग 1000 BC के टाइम पीरियड से माना जाता है लोह युग का समय। हालांकि इससे पहले भी कुछ छुटपुट हमें अवशेष मिलते हैं और संदर्भ मिलते हैं लोह के। आयस और श्याम आयस सबको पता है, ब्राह्मण साहित्य में मिलता है हमें वैदिक काल में भी। ठीक है, लेकिन यहाँ से माना जाता है मेन। इसके बाद होता है शुरू हमारा महाजनपद काल जो कि 600 BC शुरू होते हैं हमारे। ठीक है, क्या होता है ऋग्वैदिक वैदिक काल के बाद में कबीले होते हैं, कबीलों के मिलकर के जन बनता, जन से जनपद और जनपद से मिलकर के महाजनपदों का निर्माण करते हैं जो कि 600 BC से शुरू होता है हमारा है। यहीं पर हमारा बौद्ध और जैन धर्म है, धर्म सुधार आंदोलन शुरू होता है यहीं से ही। और मगध साम्राज्य पहला बनता है। सबसे बड़ा महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद होता है मगध। ठीक है, साम्राज्य होता है मगध साम्राज्य सबसे बड़ा, जिसका राजा होता है पहला बिंबिसार माना गया है, जिसका टाइम पीरियड होता है 544 BC से 492 BC के बीच में। ठीक है, राजवंश आते हैं इसके बाद में शुरू हमारे हरेक वंश, जिसका राजा होता है बिंबिसार। हरेक वंश का जो पहला राजा बिंबिसार का हत्या कर देता उसका बेटा अजातशत्रु का हत्या कर देता उसका बेटा उदयन और उदायन 2 अलग अलग राजा हुए एक ही समय पर, ध्यान रखना, कन्फ्यूज मत होना। नंद महापद्म नंद से लेकर के घनानंद शासक होते हैं। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के आपका अंदर अंतिम राजा बृहद्रथ। ठीक है, 150 BC और 185 BC। ठीक है, शुंग वंश 185 के बाद में। मौर्य काल आपका 321 से 185 के बीच में होता है। शुंग वंश 185 के बाद के बीच में होता है पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र और फिर वसुमित्र वसुज्येष्ठ वगैरह आ जाते हैं। सातवाहन कर्ण वंश शक वंश इकट्ठे साथ साथ चलते हैं। ईसा पूर्व से पहले हमारा यहाँ पे पूरा ईसा पूर्व खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। एडी में आ जाते हैं। एडी में आता हमारा गुप्त काल का टाइम पीरियड 240 से 550 BC। ठीक है, श्रीगुप्त से लेकर के स्कंदगुप्त आगे तक का। फिर यहाँ पर हूण आक्रमण होता है और गुप्त काल का टाइम पीरियड गुप्त काल को तहस नहस कर देते हैं। फिर आता हमारा राजपूत काल जो कि 800 से 1200 BC के बीच में होता है। एडी के बीच में, जिसे हम पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं, जो 500 लगभग 500 वर्ष का टाइम पीरियड होता है। 700 BC एडी से लेकर के 1200 एडी के बीच में। यहीं पर शुरू हो जाता है हमारे मुस्लिम आक्रमण। पहला आक्रमण सफल आक्रमण जो माना गया था मेन प्रमुख में से, वो माना गया है मोहम्मद बिन कासिम का, जो 712 में जिसे सिंध विजय की थी। चचनामा में जिसका उल्लेख मिलता है, सिंध विजय की थी मोहम्मद बिन कासिम ने, ये सबको पता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राचीन काल पूरा। अब पढ़ाऊंगा इसके बाद में मध्यकाल, इसको साफ कर लो, तो साफ कर लो कह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं फिर।
कुछ नए स्टूडेंट होंगे उनको शायद थोड़ा कम समझ में आएगा, नए स्टूडेंट्स को थोड़ा ऐसा ही होता है, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक पोर्शन हमारा कंप्लीट होगा प्राचीन भारत। अब हम दूसरे पोर्शन में चलेंगे, मध्यकालीन भारत या मध्यकाल, मिडिवल टाइम पीरियड। ठीक है, कब से माना जाता है? वही आपका दिल्ली सल्तनत, तराइन का मान लीजिए, तराइन को हुआ था हमारा 1191-92 में 2 युद्ध हुए थे। एक में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, इसमें हार गया था। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होती है हमारी दिल्ली सल्तनत। सल्तनत का टाइम क्या है? 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के 1526 आपका बाबर तक। 1226 से लेकर के 1206 से लेकर 1526 तक, ये जो लगभग 320 साल का टाइम पीरियड है, ये दिल्ली सल्तनत कहलाता है। इसमें आपके तुर्क आए, अरब के लोग आए, तुर्क के लोग आए, अरबी लोग आए, संसावनी लोग आए, गुलाम वंश चला आपका स्टार्टिंग से कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के आगे तक का। सारे गुलाम नहीं थे लेकिन ज़्यादातर गुलाम थे। ठीक है, ये सारा हो गया। दिल्ली सल्तनत के बाद आता है हमारा मुगल वंश, मुगल काल या मुगल वंश। पहला मुगल शासक आता है बाबर, सबको पता है। ये चलता हमारा 1526 AD से लेकर के, AD लिख दीजिए यहाँ पे, ध्यान रह जाएगा, 1526 से लेकर के प्रमुख रूप से 1707 औरंगजेब की डेथ तक, औरंगजेब की डेथ तक। सबसे पहला बाबर, बाबर का टाइम पीरियड दे नोट कर ले सकते हैं, 1526 से लेकर के 1530 तक, 3-4 साल ही वो जिया था। उसमें से 3 लड़ाई लड़ी थी प्रमुख रूप से, सबको पता है। ठीक, उसका बेटा हुमायूं 1540 से लेकर के 1545 में उसको 40 के बाद उसको भगा दिया था। 45 में शेर शाह सूरी ने, फिर वो 10 साल भटकता रहा, फिर 1555 में जा कर के आया, और 1556 में फिर अकबर ने लड़ाई लड़ी, क्या बोलते उसकी, पानीपत की दूसरी लड़ाई, जिसमें कि वो हेमचंद्र विक्रमादित्य को हरा देता है और फिर खुद राजा बन जाता है। अकबर मुगल काल का सबसे बड़ा टाइम पीरियड और सबसे ज़्यादा साम्राज्य को विस्तार करने वाला शासक था, ध्यान कर दीजिए। तो अकबर का टाइम पीरियड 1556 से लेकर के 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है। फिर शासक बनता है आपका जहांगीर, उसका बेटा सलीम जहांगीर। ठीक, सलीम जहांगीर का टाइम पीरियड 1605 से लेकर के 1627 के बीच में सलीम जहांगीर का टाइम पीरियड रहता है। सलीम जहांगीर की डेथ के बाद उसका बेटा बनता है शाहजहां। 1627 से लेकर के 1558 तक रहता है, 1658 तक रहता है आपका ये क्या बोलते हैं इसको, सलीम जहांगीर। सलीम जहांगीर के बाद भी 1658 के बाद में उसको कैद कर लिया था, 1654 में कैद कर लेता, हालांकि इसे ये शाहजहां को कैद कर लेता औरंगजेब और खुद शासक बन बैठता है। उसकी मृत्यु आती बाद में आगरा के किले में ही शाहजहां की, फिर शासक बन जाता है औरंगजेब। औरंगजेब बहुत अत्याचारी होता है, क्रूर होता है, इसका भी शासक काफ़ी लंबा टाइम पीरियड होता है और 1707 तक इसका टाइम पीरियड चलता है। ठीक है, 1707 में इसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद फिर उत्तरवर्ती मुगल शासक आता है जो कि निर्बल होते हैं, निर्बल निकम्मे नाकारा होते हैं, जिसे वो संभाल नहीं पाते सिस्टम को, और डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है किसका, आपके मुगल वंश का। ठीक है, इसी के साथ साथ आ जाती है हमारे साथ में यहीं पे ही व्यापारिक कंपनियां। पहला व्यापारी कौन आता है? वास्को डी गामा। कहाँ से आता है? पुर्तगाल से। वास्को डी गामा कब आता है? 1498, 1498 में आता है वास्को डी गामा, पहला यात्री होता है जो कि पुर्तगाल से चल कर आता है व्यापारी के रूप में, और कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता, खुद नहीं पहुंच पाता, वो चल जाता साउथ अफ्रीका उधर। वहाँ से एक इंडिया का आदमी, एक जो व्यापारी होता है, उसका जो कोई जहाज बहुत बड़ा होता है, मनिक शायद उसका नाम होता है, वो उसको अपने जहाज के पीछे लंगर डाल करके खींच करके लेकर के आता है कालीकट। कालीकट का जो राजा उस समय का, उसका नाम नहीं होता, उसकी पदवी होती है जमोरिन। जो नाम बोलते हैं ना, वो नाम नहीं होता, उसका नाम कुछ और होता है, उसकी पदवी होती है। जैसे बादशाह होता है, शासक होता है, सुल्तान होता है, राजा होता है, ऐसी उसकी पदवी होती है। वहाँ की भाषा, तत्कालीन भाषा में जमोरिन। वो उसका स्वागत करता वेलकम करता है और उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो वो वास्को डी गामा क्या करता है, वहाँ से माल भरता अपने उसमें क्या बोलते हैं जहाज में, और लेके जाता पुर्तगाल बेचने के लिए। तो उससे उसको 60 गुना मुनाफा होता पहले ही चक्कर में, और उसको उसने देखा होता है यहाँ तो धन बहुत ज़्यादा है। वो वहाँ जाकर बताता है वहाँ तो बहुत ज़्यादा धन है, फिर वहाँ पे बहुत सारे लोगों को और लेकर के आता है, वो और लोग आते हैं यहाँ पे भर भर के लेके जाते हैं, उसको 100 गुना फायदा होता है। फिर दोबारा फिर वहाँ से और लोगों को लेकर के आता है। तीसरी बार जब वास्को डी गामा आता है तो वो कब्जा करने की सोचता है, और जमुई से उसकी झड़प हो जाती है, और लड़ाइयाँ होती है दोनों के बीच में, संबंध खराब हो जाते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है कंपनियों की। इसके बाद में आपकी
ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 के अंदर आती है, सबको पता है, लिख देता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में बनती है। मर्चेंडाइजर्स एडवर्टाइजर्स करके कुछ इनका ग्रुप होता है लोगों का, मर्चेंटों का, मर्चेंडाइज एडवर्टाइज करके कुछ ग्रुप होता है, वो मिल करके कंपनी बनाते हैं। ठीक है, तो साम्राज्य उनको आदेश देती है पूर्व में व्यापार करने का। ठीक है, तो यहाँ से फिर इसके बाद में और पुर्तगाली कंपनी आती है, फिर आपकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, फिर यहाँ से पूरी कंपनी आनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे हो गया 1707 से लेकर के फिर आपका है 1757 आ जाइए अब सीधा। यहाँ पर होता है क्या, बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध। और 1764 में होता है आपका बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। यहाँ से शुरुआत हो जाती है आपकी किसकी, आधुनिक काल या मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। आधुनिक काल ज़्यादा उचित शब्द रहेगा, तो यहाँ से हम लेते हैं। कुछ इतिहासकार यहाँ से मानते हैं औरंगजेब की मृत्यु से, कुछ इतिहासकार मानते हैं बैटल ऑफ प्लासी से आधुनिक काल की शुरुआत। किसी से मान लीजिए, हम आज पूरा ओवरव्यू लेंगे, पूरा खाका खींचेंगे, पूरा टोटली हिस्ट्री के बारे में। एंशिएंट हो गया, मिडाइवल हो गया, अब आ गया हमारा मॉडर्न आधुनिक काल। ठीक है, यहाँ पे प्लासी के युद्ध में जीत जाता है, बंगाल के नवाब को कब्जा कर लेते हैं अंग्रेज। ठीक है, 1764 में बक्सर का युद्ध में भी जीत जाते हैं और फिर कब्जा कर लेते हैं पूरे। यहाँ से जमींदारी मिल जाती है इनको मुगलों से, सबको पता जमींदारी मिलती, फिर ये पूरा कब्जा करना शुरू कर देते हैं व्यापार के माध्यम से, और चोरी कटोरी लूटपाट शुरू हो जाती है यहाँ से। और ये चलता है, फिर आगे आता है 1739-40 का टाइम पीरियड। यहाँ पर हमला होता है किसका, नादिर शाह। फिर 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का युद्ध कौन सा, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तीसरा युद्ध होता है। इसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों का होता है, मराठा आता है ना यहाँ पे, छत्रपति शिवाजी के वंशज जो होते हैं बाद में, अहमद शाह अब्दाली के साथ लड़ाई होती है। अहमद शाह अब्दाली मराठों को बुरी तरह तहस नहस कर देता है, संभाजी राव की बहुत बड़ी गलती होती है। ठीक है, और सूरजमल जाट यहाँ से भाग जाता है। सूरजमल जाट ने इसका सपोर्ट नहीं किया था, और बहुत से राजपूतों ने भी इनका सपोर्ट नहीं किया था मराठों का। मराठों और अफगानों में ये युद्ध होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ तक का। अब होता है 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में क्या होता है, ब्रिटिशर्स के कुछ रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। 18th सेंचुरी में ही 1784 का एक्ट, 1793 का एक्ट, 1803 का एक्ट, 1813 का एक्ट, नहीं 20 साल पे होता है, 13 कहाँ, 13 का 1833 का एक्ट, 1853 का एक्ट दिखाई पड़ रहा है। हाँ, इतना काफ़ी है, 1853। और 1854 का जो एक्ट होता है, चौवन का जो एक्ट होता है उसे वो लगाया क्या, उसे वो बोलते हैं आपका, एक एजुकेशन को लेकर के आया था ना 1854 का एक्ट। कौन सा आया था वो एजुकेशन को लेकर के, हाँ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नहीं, वो था भाई वो मैग्ना कार्टा। हाँ, मैग्ना कार्टा इसे बोला गया एजुकेशन का मैग्ना कार्टा। ये आपके फर्स्ट पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ इसलिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है 1857 में क्रांति, 1857 की क्रांति होती है यहाँ पे, सबको पता है वो क्या बोलते हैं 1857 की क्रांति होती है, जिसमें नाना पेशवा, रानी लक्ष्मी की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और आपका शुरुआत होती है मंगल पांडे से, फिर पूरा सिलसिला चलता है पूरे देश में। इसको दबाने के लिए फिर क्या करते हैं अंग्रेज, हालांकि हम जीत जाते हैं, इसमें हमें गलत पढ़ाया जाता है कि पहली लड़ाई में हम हार गए थे, ऐसा कुछ नहीं। राजीव दीक्षित कहते हैं, वी डी सावरकर कहते हैं,
और भी हिस्टोरियंस है जिन्होंने इस पर रिसर्च करके लिखा है कि हम जीत गए थे, अंग्रेजों को मार मार भगा दिया, लेकिन यहाँ के जो गद्दार थे उन्होंने दोबारा जाकर अंग्रेजों से सांठ गांठ कर ली थी और उस वजह से फिर उन्होंने क्रांतिकारियों को दबा दिया था। बहुत जनता भी लड़ी थी उसमें, समाज का हर वर्ग जो है उसमें शामिल हुआ था आपका, इसलिए हम जीत गए थे। लेकिन कुछ लोग नहीं मानते, जिनमें से प्रमुख है आर.सी. मजूमदार साहब। आर.सी. मजूमदार क्या कहते हैं कि यह तो ना तो पहली लड़ाई थी, ना ही आज़ादी की लड़ाई थी, और ना ही किसी प्रकार से कोई क्रांति थी। वो नहीं मानते थे, उनका अपना मत है। सावरकर इसको मानते हैं बिल्कुल। तो इसके बाद फिर एक्ट बने क्या, 1858 से लेकर के 1861 के बीच में आपके बने एक्ट कुछ। कौन कौन से, IPC, इंडियन पिनल कोड, CPC, सिविल प्रोसीजर कोड, IPC इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड विधान, बोले तो क्या बोले तो भारतीय दंड विधान, इंडियन पिनल कोड, सारा लिखूँ शॉर्ट में बता रहा हूँ, CPC सिविल प्रोसीजर कोड, और CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। यहाँ पे 3 एक्ट बने हैं। और इंडियन पुलिस एक्ट IPA, ये बने थे। इंडियन पुलिस एक्ट 1861, इसी 1861 के इंडियन पुलिस एक्ट के माध्यम से आज जो FIR दर्ज हो रही ना, 1.5 साल से पहला चलता रहा, वही मामला चला आ रहा है। 1.5 साल तो लगा लीजिए अंदाजा कितना, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कितने साल हो गए। 1861 से लेकर आज तक कितने साल हो चुके हैं इस IPC को बने हुए और पुलिस एक्ट को बने हुए। इसी के की जो धाराएँ होती हैं उन्हीं में से इम्प्लीमेंट करके, मॉडिफाई करके FIR वगैरह दर्ज की जाती है, उसी पे केस वगैरह चलते हैं। कितना पुराना एक्ट, सड़ा हुआ सिस्टम हमारा, समझ रहे हो ना, क्यों सड़ा हुआ कहते हैं, इसलिए सड़ा हुआ कहते हैं इसको। वो अंग्रेजों के टाइम को चला आ रहा, 1.5 साल ज़्यादा हो गए, फिर भी उसी को लकीर के फ़कीर बने हुए हमारे राजनेता, भ्रष्ट सिस्टम चेंज नहीं कर सकते इसको। ये होगा 1861 तक। इसके बाद आंदोलन चलता है सबको, पर धीरे धीरे फिर स्थापना होती है आपकी INC, 1885 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके फिर वो होते हैं। फिर आता है आपका 1905 का भंग आंदोलन। 1905 का भंग 1906 मुस्लिम लीग, मेन में लेंगे मुस्लिम लीग 1906। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ढाका में। और उसके बाद होता है आपका 1909 का एक्ट, मार्लिमेंटो एक्ट बोलते हैं जिसको, मार्लिमेंटो 1919। भंग हो गया, मुस्लिम लीग होगी, मार्लिमेंटो एक्ट, या जिसको परिषदीय अधिनियम बोलते हैं। यहाँ तो यहीं से बीज बो गए थे, हिंदू मुस्लिम वाले बीज यहीं से बोए गए थे, परिषदीय अधिनियम, मार्लिमेंटो एक्ट। इसके बाद 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, जिसमें विधानसभा वो विधान का अलग अलग किया गया था। उसके बाद 1935 का 1935 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, यानी कि भारत सरकार, गड़बड़ हो जाएगी, भारत सरकार अधिनियम, हिंदी में लिख देता हूँ ना, भारत सरकार अधिनियम, ये हो गया भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, इसके बाद 1947, 1942 मान लो, भारत छोड़ो आंदोलन। हालांकि और बहुत है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में INA, सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, 1945 तक चला सेकेंड वर्ल्ड वार। और उसके बाद 1947 का क्या बोलते हैं आपका भारत सरकार अधिनियम, यानी भारत स्वतंत्रता अधिनियम आएगा। हाँ, भारत स्वतंत्रता अधिनियम दिखाई पड़ रहा है।
हो गया, यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, आगे आ जाते हैं थोड़ा और। क्या 1948 क्या भारत पाकिस्तान युद्ध 1962, भारत चीन युद्ध जिसमें हम हार गए थे, हमारा सिस्टम ऐसा नहीं था। इसी के देखा देख पाकिस्तान ने फिर हमला कर दिया 1965 में। भारत पाक युद्ध जिसमें पाक हारा, पाक को मुँह की खानी पड़ी। फिर दोबारा इस हमला किया 1971 में। भारत पाक युद्ध इसमें कि बांग्लादेश बना था आपका। इसमें क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान एक पश्चिम पाकिस्तान आज का पाकिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश को उसमें पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो उन्होंने हमला कर दिया था और बहुत अत्याचार करते थे वो लोग पॉलिटिकल को लेकर के कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो पूर्वी पश्चिम पाकिस्तान का ही बनेगा, वो पूर्वी पाकिस्तान का नहीं बनता। पाकिस्तान वालों ने आंदोलन कर दिया। तो फिर मुक्ति वाहिनी भेजी थी इंदिरा गांधी के टाइम में, इंदिरा गांधी ने मुक्ति वाहिनी भेजी थी, उसको 2 टुकड़े कर दिए थे, वो अलग बांग्लादेश बनाया था। फिर जो था जनरल मानेकशॉ ने 90,000 पाकिस्तानों को घुटने पे नाक रगड़वा दी थी, अपने जूतों पर नाक रगड़वा दी थी, गुलाम बना लिया था उनको जनरल मानेकशॉ ने। उस समय हमारे बहुत अच्छे फील्ड मार्शल थे। ठीक है, उसके बाद फिर 1999 कारगिल वार, जिसमें हम जीते, पाकिस्तान को फिर दोबारा हटाया, मारा हमने। कारगिल वार, और इस प्रकार से सिलसिला चलता रहा आज तक का। फिर इसमें करंट अफेयर्स हो रहा जाता है। क्या था करंट अफेयर्स, या आज का जीके जनरल स्टडी वगैरह आ जाती है। ठीक है, तो ये हमने मोटा मोटा पूरा आज का खाका लिया। इसमें कोई चीज़ किसी को समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ तक का कोई सवाल हो आपको तो कमेंट बॉक्स में बता देना। कोई चीज़ ना समझ में आई हो, कोई मिस्टेक रह गई हो तो बता सकते हो, ताकि हम उसको दोबारा इम्प्रूवमेंट करें। ठीक है, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है, हमारी वीडियो अच्छी लगती है, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को मैक्सिमम शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन का टाइम टू टाइम मिल सके। एक बात और कहना चाहूँगा साथियों, मैक्सिमम शेयर जरूर कर दिया करो चीज़ों को। शेयर करोगे तो लोगों को फ़ायदा होगा, उससे मुझे भी अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक कर दिया करो, ताकि मुझे अप्रिशिएट मिलता है। मैं हर कोई सवाल रह गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, मैं हर बार तरह उनका उत्तर देने का प्रयास करता हूँ, आपकी क्वेरी को सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, और इम्प्रूवमेंट में कोई आपका सलाह हो, सुझाव तो मोस्ट वेलकम। सभी के सुझाव आमंत्रित है। कोई सुझाव हो आपकी तरफ से इम्प्रूवमेंट करने का तो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने का। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी आपसे। नेक्स्ट वीडियो हम बताता हूँ थोड़ा सा कि नेक्स्ट वीडियो हम PDF में के माध्यम से आपको सोल्व कराएंगे MCQ, स्टार्टिंग से हिस्टोरिकल सोर्सेज, ऐतिहासिक स्रोत से चलाएंगे, उसके आगे तक फिर पूरा चलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद और जय भारत।